बार बार वंदन करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो, आप महान हो, आप धन्य हो, आप धन्य धन्य हो। धनी सादा गुरु धनी धन्य है, धनी सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, धनी सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। धनि सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि को। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में सबसे बड़ा जो है, महान जो है, वह सदगुरु है।
और जो है सदगुरु की वाणियाँ हैं। ये जो स्वर वेद की जो वाणियाँ हैं पूरे संसार को जो है प्रकाशित करती हैं। इस संसार में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे विधा है। मन को स्वस्थ रखने के लिए पूरे संसार में कोई दवा नहीं है। आप भेद को समझो। तनयासन हठ जोगी जाने, मनयासन कोई बिरला माने, आत्मयासन शब्द स्नेही, आत्मयासन शब्द स्नेही, शब्दय खंड खंडय देही। आप भेद को समझो। पूरे संसार में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है आयुर्वेद है, सबसे उत्तम जो है आयुर्वेद है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे उत्तम जो है आयुर्वेद है। उसके बाद योग है, आसन है, प्राणायाम है और जो है और सब चीजें हैं। और संसार में जो है होम्योपैथिक है। अंग्रेजी दवा को तो पूरा संसार दवा मानता है, लेकिन ये दवा नहीं है यह, क्योंकि यह रोग को मिटाता नहीं है। जो है यह रोग आपका ऐसे ही रहता है। अब विषय बड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये स्वस्थ रखने के लिए आपको शरीर के लिए है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? तो आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, आत्म है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटे अध्यास, आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटे अध्यास। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में भांति भांति के जीव है। मनुष्य का स्वभाव ही भी जो है अनंत तरह का है। आप ऐसा मत समझिए, हर जीव में अलग अलग चीजें हैं। आपके गांव में, बाग में, बगीचे में बहुत सारे आम के पेड़ हैं, कटहल के भी पेड़ है, जामुन के भी पेड़ है। सब में अंतर है। एक जैसा कोई नहीं दिखाई देगा। सब में कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है।
वैसे ही मानव में भी, स्त्री में, पुरुष में, हर पुरुष अलग अलग है और हर स्त्री भी अलग अलग है। सब में एक ही गुण नहीं है। जो आप में है वह किसी और में नहीं है, और जो किसी और में है वह आप में नहीं होगा। यह तो परमात्मा ने ही दिया हुआ है। अब आ जाओ मन। मन जो है यह भी अशांत हो जाता है। मन भी जो है अशांत हो जाता है। तो इसको जो है, इस संसार में जो भी भोजन है उसमें तमोगुण है, सतोगुण है और रजोगुण है। माँ के दूध में भी जो है तमोगुण होता है। जैसे बच्चा माँ का स्तन पकड़ता है और दूध पीना शुरू करता है, उसके बाद से वो सो ही जाएगा। आप भेद को समझो। हर चीज में सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। अब उसमें सत्वगुण में जो है जीरो से लेकर के अनंत तरह का है। तमोगुण में भी जीरो से लेकर के अनंत तरह का है। और रजोगुण में भी जो है जीरो से लेकर के अनंत तरह का है। ये भोजन में यह है इसका। अब आप भेद समझो। जब आप जो है तमोगुणी भोजन करते हो तो आपको शरीर का सुध ही नहीं रहता। शरीर का सुध ही नहीं रहता। बहुत ज्यादा तमोगुणी भोजन करने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जो है दारू, शराब, गांजा, भांग, अफीम, ये सब तमोगुणी भोजन है। ये सब जो है तमोगुणी भोजन है। आप उसको जो है पी लेने के बाद शरीर का शुद्धि नहीं रहेगी। बर्फ में पड़े हो, कहाँ पड़े हो, वह जो है उसी में गिर जाएगा, क्योंकि उससे शुद्धि है नहीं। और पूरा शरीर का जो है रक्त जो है जम जाएगा, मृत्यु हो जाती है। आज के 35 साल पहले, 40 साल पहले जो है हमारे यहाँ काम होता है। अब थोड़ा संसार का भी सुन लो। जो है तो बर्फ पड़ती है, जिस दिन पेमेंट होता था आजकल तो सीधा अकाउंट में आता है। तो जो वर्कर जो है जो वर्कर हैं वह जो है दारू दूरू पी करके, शराब पी करके, और जब पेमेंट मिल जाता है मिल जाता था तो बैठ करके ताश खेलते, दारू पीते, शराब पीते, और घर से जो है बाहर निकल करके जो है जाते, कहाँ गिर गए पता नहीं। ऐसे बहुत लोगों की मौत हो चुकी है। फिर हम लोगों को आदेश हुआ कि जो है सब लोग सो गया, खबर देगा गिनती करके इतने आदमी हैं, और सब लोग सो गया है, अपने कमरे में है। उसके बाद से कमरे का ताला बंद। ऐसा बहुत सारी जो है वो सरकार भी लगाती है।
कहने का मतलब क्या है, तमोगुणी भोजन से आपको शरीर का शुद्धि नहीं रहता। जो है मन निष्क्रिय हो जाता है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो ये जो है तमोगुणी है। और सतोगुणी भोजन में आपको जो है शरीर जो है एकदम शुद्ध रहती है। आपको जो है प्रभु का भी ध्यान आता रहता है। सात्विक भोजन जो है सर्वोत्तम है। हर भोजन में तमोगुण भी है, सतोगुण भी है और रजोगुण भी है। लेकिन उसी भोजन में कोई कोई तीनों साम्य अवस्था में है। न ज़्यादा सतोगुण है, न ज़्यादा रजोगुण है और न ज़्यादा तमोगुण है, सामान्य अवस्था में है। किसी किसी में तमोगुण बहुत ज़्यादा है, किसी किसी में रजोगुण बहुत ज़्यादा है और किसी किसी में जो है सतोगुण बहुत ज़्यादा है। और पुरुष भी जो है, पुरुष जीव भी जो है वह सतोगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। कुत्ता है, कुत्ता है, शेर है, इस सब में अंदर में तमोगुण होता है। तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तो जैसा व्यक्ति होता है, यदि तामसी व्यक्ति है तो वह उसका मन जो है तमोगुण में होगा। वह भोजन भी बनाएगा तो उसके अंदर जो है वो तमोगुण आ जाता है। तो ये तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण अवस्था में जीव जो है सामान्य रहता है। उसको प्रभु की याद आती रहती है। रजोगुण अवस्था में न ज़्यादा वो सात्विक होता है, न ज़्यादा तमोगुण, बीच का अवस्था होती है, साम्य अवस्था लगभग रहती है। इसीलिए आपको भोजन जो है वह जो है सात्विक करना है। जब सात्विक भोजन करेंगे तो आपका मन जो है प्रभु की तरफ जो है वो जाएगा, आपकी सुरति जो है सही रहेगी। और यदि तमोगुण भोजन कर लिया तो आपको शुद्धि नहीं रहेगा। इसीलिए इस संसार में उस संतों ने कहा सात्विक भोजन करें। तो जीवन में सात्विक भोजन का कितना महत्व है। जो तमोगुणी व्यक्ति है उसका मन जो है स्थिर नहीं होगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। और जो रजोगुण अवस्था में है वह व्यक्ति जो है मतलब ऐसे ही रहे, कभी इधर कभी उधर थोड़ा बहुत चलता रहेगा। और जो सतोगुण अवस्था में है वो जो भी बोलेगा सही बोलेगा, उसमें एकदम सत्य बोलेगा। ये सब जो है भेद की बातें हैं, क्योंकि इसका विद्यालय नहीं होता। ब्रह्म विद्या का, ज्ञान का जो है विद्यालय नहीं है। अभी कुछ कुछ जो है गुरुकुल खोले जा रहे हैं। ये जो पढ़ाई है संसार की, जो डिग्रियां हैं, यह सब जो है जीव को जो है इसे अपना स्वरूप का बोध नहीं होता।
जो सात्विक व्यक्ति होगा उसे तो पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वह गलती बहुत कम करेगा, कभी करेगा ही नहीं। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वह तो हर पल गलत करेगा जो है। और जो रजोगुणी व्यक्ति है वह जो है लगभग कभी थोड़ा बहुत गलती कभी कम सही अपना चलता रहेगा। तो वैसे ही संसार में जो है स्त्री पुरुष भी उसी कोटि में है, कोई थोड़ा कम है कोई किसी में ज्यादा है। अब आती है साधना की बात। तो जब मन जो है आपका स्थिर रहेगा नहीं, और स्वामी जी कह रहे हैं थीरा कारो मन पावन को, थीरा कारो मन पावन को, थीरा कारो मन पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, आपके सद्गुरुदेव जी कह रहे हैं थीरा कारो मन पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो आपका जब मन और पवन स्थिर नहीं होगा तो अंदर बाहर का ज्ञान कैसे होगा? अभी तो आपको बाहर का ज्ञान है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, इसका ज्ञान है। लेकिन इसी शरीर में 9 द्वार भी है, इसी शरीर में 10वां द्वार भी है, इसी शरीर में गगन द्वार भी है, इसी शरीर में अष्ट कमल भी है, इसी शरीर में अष्ट चक्र भी है, इसी में जो है एक जो है 9वां कमल भी है। तो ये सब सारे जो है चीजें हैं, सबका स्थान है, सबका भेद है। इसी शरीर में सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। इसी शरीर में 4 अंतःकरण भी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। जो आप आंखों से आप जो स्वरूप देखते हैं, जो आप आंखों से आप स्वरूप देखते हैं वह जड़ स्वरूप है। जो चेतना संसार में काम करती है उसी को सुरति कहा जाता है। आप भेद को बूझो। जो चेतना संसार में काम करती है उसको मन कहा जाता है, और वही मन जब गुरु चरण की तरफ चलता है, भक्ति मार्ग में चलता है, तो उसको जो है सुरति कहा जाता है।
आप सद्गुरु की भेद को समझो। वही चेतना है, वही जो है चेतना है। जब वो संसार में काम करती है, खाना खाना, कपड़ा, रोना धोना, शादी विवाह, नौकरी पेशा, जो है भोग विलास, पुत्र पुत्री उत्पन्न करना, शादी विवाह, जो भंवर जाल है, ये किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा होता है। और वही मन जो है जब सद्गुरु चरणों की तरफ चलता है तो वह जो है सुरति में बदलता जाता है। ये मेरा अपना रिसर्च है कि पहला भूमि में मन जो है 10% जो है वह जो है सुरति में बदल जाता है। मतलब 10% शुद्ध हो गया वो। दूसरा भूमि में 20% जो है शुद्ध हो जाता है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मेरा अपना अनुमान है। तीसरा भूमि में 30% जो है शुद्ध हो जाता है और चौथा भूमि में 40% जो है शुद्ध हो जाता है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। और जब जो है दोनों के मध्य में बैठते हैं, अर्ध और ऊर्ध्व के, अर्ध ऊर्ध्व के बीच में सद्गुरु का जगधाम, काल दयाल मध्य गुरुवासा, काल दयाल मध्य गुरुवासा। ये सारी जो है भेद की बातें हैं। तो आपकी चेतना अनंत काल से केवल संसार में फंसी हुई है। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये सही है, वो गलत है। पूरा मन जो है इसी को लेकर के जो है वो चलता रहता है। वो तो सद्गुरु जब मिल जाता है तब आपको जो है अगम धार जो है पकड़ा देता है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय, सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो जो है सुमिरन सुरति सम्हारिए, बाहर की पट दे, अंतर की पट खोली कर, अंतर की पट खोली कर,
सुमिरा पुरुष विदे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो स्वामी जी का आप फोटो देखते हो, खड़ाऊ पहने हैं, जनेऊ है, हाथ में लाठी है, और जो है वस्त्र पहने हैं। ये जो है यह देह का है, लेकिन चेतन देश में देह नहीं है। वहां पर देह नहीं है वो। स्वामी जी क्या लिखते हैं? विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभया जग जान। विदेह विदेही को मिले, छूटे देह अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभया जग जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो आपका जो चेतना है उसका भी शरीर नहीं है। जो चेतना जिसको आत्मा कहा जाता है, निज स्वरूप को, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपना स्वरूप जो है हो का बोध होना, मतलब आत्मज्ञान होना। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी आत्मज्ञानी हैं, आपको मालूम नहीं है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी आत्मज्ञानी हैं, आप कैसे पहचानोगे? आप पहचान नहीं पाओगे। आत्मज्ञानी जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है। मैं बिल्कुल होश हवास बेदम और साफ साफ बता रहा हूं मैं। ऐसे सदगुरु के बहुत सारे जो है हंस हंसनी आत्मज्ञानी हैं, और बहुत सारे जो है बूझने वाले हैं, और बहुत सारी उसी मार्ग में चल रहे हैं। जिस दिन सदगुरु की दया होती ही वो सब जो है बूझ जाएंगे। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भैया पन दीन।
आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भाई आपन दीप, देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदीप। देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुरभेद में स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। माने स्वरूपी देव निरंजन, तोय राख्यो भर माइयो। तोहके सुधिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखी हो। तो के सुधिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो पिजड़े से बाहर होना है आपने, इस पिजड़े से बाहर निकलना है। और वही ज्ञान जो है सदगुरु आपको देना चाहते हैं। सदगुरु क्या चाहता है? तो जो है देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। तिरगुण धर्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन को। ये सदगुरु की वाणी है। पूरे संसार में ऐसी वाणी कहीं नहीं है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन को। अब स्वामी जी आपको बता रहे हैं, आप बूझ जाओ। आप सदगुरु के हंस हो, इसी में बूझ जाना आपने। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? तो देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप।
त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। आप केवल दो दोहा से ही काम चल जाएगा आपका। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि एक दोहा से काम चल जाएगा, कभी आप बोलते हैं दो दोहा से काम चल जाएगा, कभी आप बोलते हैं एक ही से हो जाएगा। ये चक्कर क्या है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, सदगुरु के अनंत शिष्य हैं। किसी किसी का तो प्रश्न नहीं खत्म होता है। अभी ये पूछेगा, थोड़ी देर के बाद ये पूछेगा, थोड़ी देर के बाद ये पूछेगा। ये सब जो भरमजन्य है। और गुरु का चरण में रहने से आप संसार में जाते हो, संतों के पास, महात्माओं के पास। किस लिए जाते हो? दुख दूर करने के लिए। क्योंकि आपको दुख है संसार में, तो दुख दूर करने के लिए सभी जीव जो है, मनुष्य और स्त्री की बात कर रहा हूं मैं, तो संतों के पास जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं कि जो है थोड़ा दुख दूर हो जाएगा। और स्वामी जी यहां क्या कह रहे हैं? मैं तो सुखी मैं दुखी हूं, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन को। जब आपको सदगुरु मिल गया, तब जो है अपना स्वरूप में स्थिर हो जाओ, दुख सुख नहीं लगेगा, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। स्वामी जी तो यही न बता रहे हैं, और यह भी बात बोल रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो सदगुरु जो है आपको निज स्वरूप में ठहरा देता है। जो आपका स्वरूप है उसी में स्थिर कर देता है। इसीलिए संत को जो है दुख सुख नहीं लगता है। आप इन्हीं 3-4 लाइनों में बूझ जाना। स्वामी जी क्या कहते हैं? अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरलोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। आपको अपना स्वरूप में स्थिर कर देंगे। कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। कब करेंगे आपको अपने स्वरूप में? यदि आप विधिवत साधन करोगे। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरलोक पहुँचाऊंगा, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा।
रहूँगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊँ, डोरी मकर धराऊँगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊँगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियन अध्ययन वाऊँगा। सुंदरूप तुही हंस बनाऊँ, परम पुरुष दिखलाऊँगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वर्णो, बाड़ी बुद्धि न पाऊँगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊँगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊँगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु के बहुत सारे हंस हैं। कहते हैं कि अब नहीं संसार में आऊंगा मैं। बोला अब तो हम जान गए जो है, अब तो हम सदगुरु को जान गए, अब हम नहीं आएंगे संसार में। काहे लिए आएंगे बताओ? तो गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। तन मन तम भीजे, वह सुख बरणी न जाय। तन मन तम भीजे, वह सुख बरणी न जाय। जन्म जन्म दुख नासे, जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। तो आए जो है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु देश में चलो, यहाँ संसार में कुछ नहीं रखा है। ये संसार जो है कुछ नहीं है यहाँ। कब जो है सांस की गति चुक जाएगी, सब धरा रह जाएगा। ये झामर झूमर में मत पड़ा करो जो है। सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना। माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना।
तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजन, ओ सखी तू भरम पूजन। सखी अंत होइबू पैया तेरे घाट ही में सैया, सखी कामा भूलना। तबीश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो ही सर्व फल सुख दिया तेरे घट ही में सैया, सखी कामा भूलना। कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखना, सखी हो उलट के निरखना। पीव छाबी झाल कैया, पीव छाबी झाल कैया तेरे घाट ही में सैया, सखी कामा भूलना, सखी कामा भूलना। तो आए सखियों अपना देश में रहा करो। अब बोलोगे नहीं हमें तो मालूम ही नहीं है अपना देश में कैसे जाना। अरे गुरु के चरण को पकड़ करके रखो जोर से, सब उसी में है मेल, जो है सब तमाशा उसी में है। सारा गुरु के चरण में सारा खजाना है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति नीरति सी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जिस दिन आप अधीन हो जाओगे, जिस दिन आपकी अधीनता गुण हो जाएगी उसी दिन बुझ जाओगे। सदगुरु जो है बहुत चालाक है और उसके हंस हंसनी भी बहुत चालाक हो गए हैं। आप ये मत सोचना जो है जो सदगुरु के हंस हंसनी बहुत चालाक हो गए हैं, बोलते हैं अब नहीं जाने दूंगा इनको, जो है बड़े भाग से मिले हुए हैं जो है। बोला अब गर्भ में नहीं आएंगे। ऐसे वाली भी जो है आत्मज्ञानी जो है हंस हंसनी है। आपको नहीं हो रहा है बोध अलग बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है, क्योंकि पूरे संसार में प्रचार करना है। सब आ गए हैं और सब बूझ रहे हैं। बोला अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए, जो है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। उनकी प्रभु से एक ही प्रार्थना रहती है, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द निरखे होई गईले जन्म संघाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साधो जतन करिह जाहू। जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा नहीं सोचना कि आपको नहीं मालूम है तो सबको नहीं मालूम है। एक से बढ़ करके एक जो है बहुत चालू है हंस हंसनी जो है, आपको बताएंगे नहीं वो, कितना भी जोर लगा लो। और कुछ तो एकदम से जो है ना आपको जानते रहने से भी भुलवा देंगे, ऐसे वाले भी हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब गुरु के चरण में है। गुरु के चरण को जो है रात दिन जो है पकड़ करके रखो। इनका तो काम ही है, जिस दिन आप अधीन हो जाओगे अपने आप ही बुझ जाओगे। सदगुरु का कोई काम नहीं है, सदगुरु का एक ही काम है, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए। असत पथ पर दर सकरही सदगुरु दीवकाय। तो जिस दिन मन साफ हो जाएगा, जिस दिन मन साफ हो जाएगा उसी दिन बुझ जाओगे। तो बोले नहीं वो मन में नहीं न साफ होता है, उसी का उपाय बता दीजिए। ऐसे पूछते हैं। अरे सबका उपाय एक ही है, गुरु के चरण को पकड़ करके रखो सुबह शाम जो है। तो गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल पैठत उपजल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो बोला दिन भर पकड़े रहेंगे तो और काम कैसे करेंगे, तो कम से कम 1 घंटा तो पकड़ करके रखो सुबह भी, और जो है ना 1 घंटा शाम को, 2 घंटा जो है गुरु के नाम में रखो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, काम भी करते रहो पकड़े भी रहो जो है। ऐसा वाला ज्ञान जो है सदगुरु का है, कोई बाधा नहीं है। पति संग रहो पत्नी संग रहो, सारे काम करते रहो और गुरु के चरण को पकड़ लो, ऐसी युक्ति है सदगुरु की जो है। और उसको बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। तो आप भी बुझ जाओ। आप नहीं बुझाओगे तो धिक्कार है ऐसे जीवन को, सदगुरु को प्राप्त करके भी नहीं बुझे। इसी जन्म में बुझना है। आप संकल्प तो करो कि हे प्रभु मुझे इसी जन्म में बुझना है और स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और पूरे संसार में घूमना है, ऐसा संकल्प करो। अरे बोलते हैं नहीं पैर ठीक नहीं है, गोड़ ठीक नहीं है। अरे गोड़ ठीक वही करेंगे जो है, हमारा काम थोड़ा हुआ है, हमारा काम है संकल्प करना। बच्चा थोड़ा जो है पिता माँ से बोलता है कि ये सामान, बोला हमको चाहिए बस। अब माँ कहाँ से लाएगी, चोरी करेगी बेईमानी करेगी, लाएगी लाएगी, बच्चा का काम है बोलना। तो हमारा माता पिता कौन है, सदगुरु ही तो है। आपके माता पिता ये संसार वाला कोई काम का नहीं है। असली जो है चेतन देश के जो है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो सदगुरु है। तो एकदम आप भी एकदम अड़े आ जाओ, रोज मांगो, बोला यही चाहिए। क्या क्या चाहिए, तो गुरु के चरण चाहिए बस। हम सदगुरु के चरण को कभी भूलूं नहीं, यही चाहिए। अब इतना इतना जो है आप नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।